साथियों, कैसे हो आप? साथियों, आज का समाज विचार है, जीवन में हम क्या है इससे ज्यादा हम समाज के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक देखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि समाज पर बनाए गए नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर आप क्लिक करें। आज का हमारा समाज विचार है, जीवन में हम क्या है इससे ज्यादा हम समाज के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। इसी पर ही आज का हमारा समाज विचार है। साथियों, हम अपने निजी जीवन में कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के कारण अधिकारी और कर्मचारी बन पाते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में कोई उद्योगपति, बिल्डर, ठेकेदार बनते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले को कोई न कोई पद मिल जाता है और अन्य क्षेत्रों में भी कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं। ये सब मुकाम हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। इसके पीछे हमारी दृढ़ता, हमारी लगन और हमारी कड़ी मेहनत के कारण ये सब हमें मिलते हैं। हर किसी को यह संभव नहीं है, इस बात को भी हमें मानना चाहिए। अपने निजी जीवन में हमने जो भी कुछ मुकाम हासिल किया है उसका समाज और समाज के हर वर्ग को नाज होता है। समाज को हम पर नाज होना ही चाहिए क्योंकि हम समाज का एक हिस्सा हैं। यदि हम इन मुकामों को समाज की नजरिए से देखने पर हमें एक बात समझ में आती है कि समाज को हम पर नाज तो होता है, पर उसी के साथ समाज की हमसे कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं। जिस तरह हमारा परिवार हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है और हम परिवार की हर अपेक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ पूरी करते हैं, उसी तरह समाज द्वारा हम पर रखी गई अपेक्षाओं को पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। उसी के साथ यह हमारा कर्तव्य भी होता है। शायद हमें लगता होगा कि जीवन में हमने जो मुकाम हासिल किए हैं वे सब हमें हमारा परिश्रम, हमारा प्रयास और हमारी कड़ी मेहनत आदि कारणों की वजह से मिले हैं। इसीलिए समाज को हमसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस तरह की सोच किसी की होगी तो ये उनकी सोच गलत है, क्योंकि हमारी सफलता और जीत के पीछे समाज की प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग, आशीर्वाद, शुभकामनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें मिली होती है। इन सब बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। उसी के साथ समाज हमारे जन्म से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा तक हमारे सुख और दुख में हमारे पीछे ताकत के साथ खड़ा रहता है। यह एक तरह से समाज का हम पर कर्ज ही है। इन्हीं कारणों की वजह से समाज हमसे अधिकार के तौर पर अपेक्षाएं करता है। ये जायज भी है। हम समाज का एक हिस्सा होने के कारण समाज की अपेक्षाओं को पूरी करना हमारा दायित्व बनता है। हम अपने समाज की अपेक्षाओं को हमारा कर्तव्य समझकर पूरा करना ही चाहिए। तभी हमारे जीवन को एक समाज घटक के रूप में महत्व प्राप्त होगा, क्योंकि समाज के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्रों में कार्य या सेवा करने पर हमें जो पद मिलते हैं उन पदों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित होती है। जब तक हम उन पदों पर रहते हैं तब तक ही हमें महत्व दिया जाता है। जब हम उन पदों से निवृत्त हो जाते हैं तब उन पदों के साथ हमारा महत्व भी कम हो जाता है। लेकिन हम अपने समाज के लिए अपनी कुल सेवा या अपने कुल जीवन में से 10% भी कार्य करते हैं तो समाज से हमें जो पद मिलते हैं उन पदों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि समाज से हमें जो पद मिलते हैं वे हमें आजीवन के लिए दिए जाते हैं। उन पदों का मूल्य भी हम कर नहीं सकते। उनका महत्व हमारे लिए अद्वितीय होता है। यह शक्ति केवल समाज द्वारा दिए गए पदों में होती है। इस बात का भी हमें गौर करना चाहिए। समाज द्वारा हमें ऐसे ही पद नहीं मिलते हैं।
समाज पद देने से पहले उस व्यक्ति के कर्म, जुनून, काबिलियत, संघर्ष, समाज के लिए निस्वार्थ सेवा और समाज के लिए किए गए कार्यों को देखकर ही देते हैं। इसीलिए समाज द्वारा दिए गए पद हमारे लिए मूल्यवान होते हैं। परंतु समाज कार्य करते समय हमें समाज की ओर से कुछ मिलेगा ऐसी सोच मन में न रखकर हमसे समाज के लिए जितना हो सके उतना तन, मन और धन से कार्य करना चाहिए। यदि हम समाज के एक सदस्य के रूप में इन कार्यों में से कौन से भी एक कार्य को जिम्मेदारी से स्वीकार करके अपने जीवन में से 10% भी योगदान दे सकेंगे तो समाज घटक के रूप में हमारे जीवन को सार्थकता प्राप्त हो जाती है। अन्यथा बहुत से लोग समाज में आते हैं और जीवन से चले जाते हैं। उनका समाज घटक के रूप में समाज के लिए किसी भी काम के नहीं होते हैं। समाज के लिए उनका जीवन निरर्थक होता है। साथियों, समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख, बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी नहीं कर सको तो कम से कम उनका मनोबल मत गिराओ, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, समय अभी भी बाकी है। शांति से सोचो, समझो और समाज के लिए आगे बढ़ो। समाज हमारी राह देख रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।